आज हम कोविड-19 एंड मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको यहाँ से। स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस फैलाई है पूरे वर्ल्ड में, और जो शुरुआत में जो फोकस था वो फिजिकल हेल्थ पर था, बट अब कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पर भी बात की जाने लगी है, क्योंकि लोगों में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। अभी जो रिसेंट वेव आई है कोविड-19 की, जिसमें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, तो उसने फिर से कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को जो है वो फोकस में ला के रख दिया है कि अब मेंटल हेल्थ पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट ईयर यूनिसेफ की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि जो चिल्ड्रन और यंगस्टर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इस चीज़ से। कोविड-19 पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट हुआ है वो मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं ताकि जो है लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके इस पैंडेमिक के दौरान। काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, अनसर्टेनिटी इस पैंडेमिक के दौरान, और जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। लोगों में कहीं ना कहीं एक डर देखा गया जो लॉकडाउन लगा था उसके लिए, और उसने एक तरह से लोगों के अंदर जनरलाइज्ड फियर एंड परवेसिव कम्युनिटी एंजाइटी को एक तरह से बहुत ज़्यादा बैठा दिया, क्योंकि उनके अंदर जो है वो कि नए केसेस बढ़ेंगे और इन्फेक्ट हो सकते हैं। वो भी एनजाइटी प्रोवोकिंग इन्फॉर्मेशन जो आ रही थी सोशल मीडिया से, इस तरह की चीज़ों ने उनके अंदर एक अलग तरह का डर बैठा दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो होती है ना, डर, फियर, एनजाइटी, अनसर्टेनिटी, ये कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को अंदर ही अंदर इम्पैक्ट करती हैं काफ़ी ज़्यादा। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंड अनकंट्रोल्ड फियर थे इस इन्फेक्शन से रिलेटेड, तो उनके बारे में बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल रिएक्शन देखा गया था इस पैंडेमिक के दौरान। कुछ स्टडीज ऐसा बताती हैं कि जो पर्सन इन्फेक्ट हो गए थे उनके अंदर एक तरह से डर बैठ गया था अपनी हेल्थ को लेकर, और कहीं ना कहीं ये डर बैठ गया था कि अब वो अपनी फैमिली को इन्फेक्ट कर सकते हैं या फिर उनकी फैमिली भी इन्फेक्ट हो सकती है। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग डर चुके थे। कुछ और स्टडीज बताती हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है और इंडिविजुअल हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, जो यंग चिल्ड्रन थे, और उनके अंदर एक फियर डेवलप हो गया था कि कहीं वो भी इन्फेक्ट ना हो जाए इस वायरस से। परवेसिव एंजाइटी की बात करें तो ये एक तरह का सोशल आइसोलेशन हो जाता है। जब जब लॉकडाउन के टाइम पे लोग आइसोलेटेड हो गए थे तो लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई थी, फ्यूचर को लेके डर आ गया था एक तरह से। इस वायरस को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग डर गए थे, और इन सब चीज़ों ने उनके अंदर एक एंजाइटी, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ चीज़ें हो क्या रही हैं। तो इसी को परवेसिव एंजाइटी होती है, जब डर की वजह से आपके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन एंड बोर्डम की बात करेंगे कि फ्रस्ट्रेशन लोगों में इंक्रीज हो गई थी, लोग बोर हो रहे थे, एंड काफ़ी ज़्यादा जो है ना अब नॉर्मली लाइफ हो गई थी उनकी काफ़ी ज़्यादा, और जो उनकी यूजुअल हैबिट्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी वो, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं लाइफ में जो है वो अनसर्टेनिटी बन गई थी, और एक तरह से गुस्सा, ये सारी चीज़ें लोगों में देखने को मिल रही थी। डिसेबलिंग लोनलीनेस। अगर सोशल आइसोलेशन की अगर हम फाइनल इफेक्ट की बात करें तो लोगों में एक अकेलापन देखा गया, लोग बोर हो रहे थे, और इसका जो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर असर पड़ता है लोगों की। इसकी वजह से क्या हुआ था, लोगों के अंदर जो है डिप्रेशन इंक्रीज हो रहा था, और कहीं ना कहीं सुसाइडल टेंडेंसी यानी कि सुसाइडल बिहेवियर भी देखने को मिला था लोगों के अंदर। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की बात करें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं लोगों को, तो रिजिलियंस, तो इसमें क्या होता है कि सपोर्ट करना पैंडेमिक से पहले और पैंडेमिक के बाद में, ताकि जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। सोशल सपोर्ट की बात करें तो सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो मेंटल हेल्थ सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज होती हैं तो उनकी भी एक ज़रूरत है इस पैंडेमिक के टाइम में, ताकि जो लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, जो लोगों की लाइफ में अनसर्टेनिटी आई है, या फिर जो उतार चढ़ाव उनकी लाइफ में देखने को मिले हैं, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। वे फॉरवर्ड की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हैं जिनके बारे में बात करनी चाहिए कि कम्युनिटी लेवल पे क्या किया जा सकता है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट करना, ताकि लोगों से बात करके उनके अंदर की जो नेगेटिव फीलिंग है उनको बाहर निकाला जा सके। हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात करना, लोगों को अवेयर करना, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर किसी भी तरह से उनको अवेयर करना, और जो कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड जो फियर है उनको करेक्टली एड्रेस करना, उनको सही तरह से एड्रेस करना, ताकि लोगों के अंदर जो बेवजह का जो डर बैठ गया है या बेवजह की जो अनसर्टेनिटी, एंजाइटी उनके अंदर क्रिएट हो रही है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। साइंटिफिक जो कम्युनिटी है उसको भी कुछ ना कुछ अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि जो इम्पैक्ट है एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह के जो नेगेटिव इमोशन है उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है, जैसे कि एल्डर्स हो गए या फिर वो लोग जो ऑलरेडी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको साइकोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि जो है वो चीज़ें कंट्रोल की जा सके और उन्हें एक सही तरीके से हैंडल किया जा सके।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोगों के बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे गए हैं। फिजिकल चीज़ें तो दिख जाती हैं पर जो मेंटल डैमेज होता है वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता है, बट वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पे बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। सो या दैट इज़ इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।